DMT कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है एमए फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट का नाम है डीएम डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वेबसाइट एंड कीवर्ड्स। टाइप ऑफ वेबसाइट में सब वेबसाइट है, कुछ बिजनेस वेबसाइट होती है, कुछ होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट की बात कर लेते हैं। बिजनेस वेबसाइट इज अ वेबसाइट डिजाइन टू रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ ए बिजनेस ऑन द इंटरनेट। एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस वेबसाइट। जो इंटरनेट के ऊपर एक बिजनेस को पहचान देती है, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस वेबसाइट। देयर आर मेनी रीजन व्हाई अ बिजनेस माइट वांट टू विजिबल ऑन द इंटरनेट। बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से बिजनेस जो है इंटरनेट पर होना चाहिए, इंक्लूडिंग पब्लिक परसेप्शन ऑफ इट्स साइज, सब्स्टिकेशन, मॉडर्निटी, कनेक्टेडनेस, कस्टमर सर्विस, रिलायबिलिटी एंड टिपिकली टू इंकरेज इंक्वायरीज फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर और पार्टनर। तो इन सब चीजों के लिए जो आपका बिजनेस है वो इंटरनेट पर होना चाहिए, यानी कि आपके बिजनेस के लिए वेबसाइट जरूर होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस जो है वो लोकल से ग्लोबल बनता है। होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम आपने बहुत सारे सुन रखे हैं, आपने उन पर काम भी किया है, जैसे Amazon.com, Flipkart.com, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट इज अ वेबसाइट पीपल कैन डायरेक्टली बाय प्रोडक्ट फ्रॉम, जहाँ से पीपल डायरेक्टली सामान खरीद सकते हैं, वो ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती है। You have probably used a number of e-commerce websites जैसे Amazon, Flipkart, ये सब e-commerce website है। Brochure and catalog website. A brochure website is a website designed to display a business product and service to view online. एक ब्रोशर ऐसा होता है कि जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट जो हैं, आप अपनी सर्विसेज जो हैं उनको ऑनलाइन दिखा रहे हैं। इट विल टिपिकली इंक्लूड टेस्टिमोनियल, केस स्टडी, एप्रोप्रिएट इमेज एंड वीडियो। आ ब्रोशर वेबसाइट इज सिंपलर देन अ कैटलॉग वेबसाइट। इट डज नॉट नीड टू लिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट बट सिंपली सर्व एज एन अट्रैक्टिवली presented online advertisement for the business. This is called brochure website. नेक्स्ट होती है इंटरटेनमेंट वेबसाइट। इंटरटेनमेंट वेबसाइट बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि hotstar.com हो गई, ये सब क्या है इंटरनेट वेबसाइट है। sonylive.com हो गई। इफ यू थिंक अबाउट योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट, यू कैन ओनली थिंक ऑफ अ फ्यू वेबसाइट दैट यू विजिट प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। आप अगर इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं तो आप कुछ वेबसाइट के नाम जरूर जानते होंगे, जहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट वेबसाइट के नाम जरूर जानते होंगे जो आप ओपन भी करते होंगे फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। दे कुड बी होमर वेबसाइट, जो होती है लाइक नेटफ्लिक्स और जस्ट वेबसाइट hotstar.com, नेटफ्लिक्स वेबसाइट विद फन और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाइक बज़फीड। तो बहुत सारे आपको वहाँ पर इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल जाते हैं। नॉन प्रॉफिट वेबसाइट। A non-profit website is one that represents a not-for-profit organization such as medical research charity। चैरिटी की हो गई, जितनी चैरिटी वेबसाइट होती है वो सारी नॉन प्रॉफिट वेबसाइट होती है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट आर साइट डिवोटेड टू शोइंग एग्जांपल ऑफ पास्ट वर्क, जो पास्ट वर्क का एग्जांपल शो करती है। सर्विस प्रोवाइडर हु वांट टू शो पोटेंशियल क्लाइंट द क्वालिटी ऑफ द वर्क दे प्रोवाइड कैन यूज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट टू कलेक्ट some of the best sample of past work they have done। एजुकेशनल वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट होती है www.dmtcollege.com, ये सारी वेबसाइट जो है ये सारी एजुकेशनल वेबसाइट है। एजुकेशनल वेबसाइट इन इट्स नेरोस्ट डेफिनेशन इज वन रिप्रेजेंटिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो वेबसाइट एक पूरे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करती है, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल वेबसाइट लाइक www.dmtcollege.com। मीडिया वेबसाइट कलेक्ट न्यूज स्टोरीज और अदर रिपोर्टिंग, जैसे आसक.com, दैनिक जागरण.com, अमर उजाला.com, ये सारी न्यूज वेबसाइट है जहाँ पर आप न्यूज पढ़ सकते हो। avlive.com, ये सारी न्यूज मीडिया जितनी भी न्यूज होती है वो सब आपको तुरंत अपडेट कर देती है। बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट। बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट इज वन दैट गैदर टुगेदर डेटा ऑन मेनी डिफरेंट बिजनेसेस इन वन प्लेस। बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट वो डायरेक्टरी वेबसाइट होती है जहाँ पर आप अलग अलग बिजनेस का डेटा एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। Such websites have traditionally been useful place to advertise on and have also served as valuable source of free link to business website। अब बात करते हैं about the keywords। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स के टाइप, राइट? कीवर्ड भी हमारे अलग तरीके के होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये क्या होता है? एज द नेम सजेस्टेड, शॉर्ट टेल कीवर्ड आर शॉर्ट कीवर्ड दैट आर मेड अप ऑफ 3 वर्ड और लेस, जो 3 वर्ड या उससे कम का बना होता है। समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड द हेड कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड हैव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सच वॉल्यूम बट आर आल्सो हाईली कॉम्पिटिटिव फॉर द
they use short-tail keyword when they are at the very first step of researching for stuff, right? Mid-tail keyword are a compromise and try to balance between the high ranking and short-tail keyword and the traffic generating long-tail keyword. For example, if a short-tail keyword is bread and the long-tail keyword is buy bread in connecting, the mid-tail keyword will simply buy bread. Usually these keywords are aimed to those who are looking for information but are not quite ready to follow through which the search result, right? तो ये कीवर्ड होते हैं. कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड ये होते हैं कि वेबसाइट आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, राइट? आपने मतलब कॉलेज डाला, अब इंटरव्यू कॉलेज डालते ही आपने किन कॉलेज का नाम डाला, फिर आपने कॉलेज डाला, तो कॉलेज एक कीवर्ड है. तो उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉलेज की लिस्ट आपके सामने आ जाती है. गूगल जो होता है, कोई भी सर्च इंजन है, चाहे वो गूगल है चाहे याहू है, वो क्या कर देता है, एक आपको पूरी लिस्ट दे देता है. आप उसमें से किसी पे भी कॉलेज आपने क्लिक करा, आपने उस कॉलेज में किसी पे बहुत कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देगा. जो आपका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो आपको सेलेक्ट, वो आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रहा है, आप एक सॉल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो. तो ये कीवर्ड जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कि जिससे कि आप कुछ भी डालें. जैसे इनमें क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं और मिड टेल कीवर्ड होते हैं. तो मिड टेल कीवर्ड में लॉन्ग जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं वो तो शॉर्ट होते हैं, यानी कि कुछ 3 वर्ड्स का ही एक कीवर्ड होता है, दैट इज शॉर्ट टेल कीवर्ड. लेकिन उनमें क्या होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड में कॉम्पिटिटिव हाई होता है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड रखते हैं. लॉन्ग टेल कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड में क्या होगा, शॉर्ट टेल कीवर्ड को और लॉन्ग टेल कीवर्ड को बीच वाला पार्ट जो होता है दैट इज मिड टेल कीवर्ड. लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 वर्ड. दे आर आल्सो यूजुअली 3 वर्ड. दे आर यूजुअली मच मोर स्पेसिफिक देन शॉर्ट टेल कीवर्ड. दे हैव मच लोअर सर्च वॉल्यूम, उनका लोअर सर्च वॉल्यूम कम होता है कंपेयर्ड टू अ शॉर्ट टेल कीवर्ड, बट दे मेक इट अप बाय बीइंग मच लेस कॉम्पिटिटिव. Long term evergreen keyword. Evergreen simply means sometimes that is long term and sustainable. Evergreen मतलब है जो लंबे समय तक चले. Content that does not become irrelevant with the time is known as evergreen content. जो टाइम के साथ कंटेंट खराब नहीं हो जाए वो evergreen कहलाते हैं. Similarly, keyword related to search content are known as evergreen. ऐसे जो keyword होंगे वो evergreen keyword कहलाएंगे, जो लाइफ लॉन्ग करते रहते हैं. Short term fresh keyword. When you think about fresh keyword, you need to think about something that is hyped recently. An example of fresh keyword is the Avenger Infinity War. When I am writing this post, that movie just hit the theater, but I had imagined that all news for you. So try to imagine that which any newest blockbuster, right? जैसे कोई मूवी आई, उसका कीवर्ड शॉर्ट फ्रेश कीवर्ड बन गया. जैसे बजरंगी भाईजान आई, बजरंगी क्या बन गया, उसका शॉर्टेस्ट फ्रेश कीवर्ड बन गया. क्या करने के लिए, सर्च करने के लिए, उसको किसके ऊपर, किसी भी सर्च इंजन के ऊपर. मुझे जानना है बजरंगी भाईजान को, मूवी के बारे में जानना है, मैं सिंपली डालूंगा बजरंगी. आप यहाँ डाल सकते हो बजरंगी डालो, तो आपको सिंपली बजरंगी भाईजान का नीचे सर्च में आ जाएगा बजरंगी भाईजान. तो वो एक शॉर्ट कीवर्ड बन गया, शॉर्ट फ्रेश कीवर्ड. ऐसे कीवर्ड बहुत सारे होते हैं. कोई मूवी आने वाली हो, आप कोई मूवी ले लो, कोई मूवी का आप अज्यूम कर सकते हो, कोई मूवी, उसका आप शॉर्ट कीवर्ड, शुरू का कीवर्ड डालो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी, वो सर्च में आ जाएगा. तो वो सारे के साथ होते हैं शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड. कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड. एवरी बिजनेस हैज ए टारगेट ऑडियंस एंड द गुड बिजनेस ऑलवेज नोन इट्स कस्टमर टाइप. हर बिजनेस की टारगेट ऑडियंस होती है और हर बिजनेस जो होता है वो अपने कस्टमर को पहचानता है. And a good business always knows its customer type. Customer defining keywords are the type of keywords that define your customer or at least identify how your customer defines themselves. For example, an art gallery would use term like artist or an art is a keyword used for most. जैसे art gallery होती है वहाँ पे artist भी होते हैं, तो art keyword यूज होता है. SEO is not just about featuring in searches; it also includes defining your customer and thus targeting the right. Product defining keyword. These are the keywords that explain and describe your product. जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे वो प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड हो गए. सर्चर सर्चिंग फॉर ए प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड इज लुकिंग फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक एंड यू कैन ईदर बी एग्जैक्टली व्हाट दे वांट और नॉट एट ऑल. जियो टारगेटिंग कीवर्ड. These are words that focus on particular location, जो लोकेशन में काम करते हैं. These types of keywords lead to results that are localized, leading to local business and local content. Localized searches are gaining momentum every day. Domain. अब
Competitor keyword, as the name suggests, competitor keyword are the keyword your competing companies use to achieve searching list. जो competing company use कर रही है. These type of keyword uncover the words and phrases that drive traffic to your competitor website. Thus help you understand your audience true interest and generate content accordingly. Right? तो ये keyword होते हैं. अब बात करते हैं डोमेन नेम, वेब होस्टिंग एंड वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर तो सबको पता है वेब ब्राउजर क्या होते हैं. वेब ब्राउजर वो होते हैं जिनकी वजह से इंटरनेट चलता है, जैसे गूगल क्रोम और मोजिला. ये सब क्या है? ये सब वेब ब्राउजर है जिनकी वजह से हम वेब सर्फिंग कर रहे हैं, यानी इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, इनकी वजह से चला रहे हैं. अगर ये वेब ब्राउजर ना हो तो हम कोई ब्राउजिंग कर ही नहीं सकते, इंटरनेट सर्फिंग नहीं कर सकते. तो ये वेब ब्राउजर होते हैं जिनकी वजह से हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं. डोमेन नेम और वेब होस्टिंग क्या होती है? डोमेन नेम इज योर वेबसाइट नेम. जो तुम्हारी वेबसाइट का नाम होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम. वो डोमेन नेम कहलाता है. डोमेन नेम इज द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर कैन एक्सेस योर वेबसाइट. आवर डोमेन नेम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाई कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट. राइट? डोमेन नेम हमें चाहिए क्या करने के लिए? एक नाम हमें चाहिए पर्टिकुलर, जिससे कि हमारा बिजनेस जो है वो इंटरनेट पर आइडेंटिफाई हो. कंप्यूटर यूज आईपी एड्रेस व्हिच आर ए सीरीज ऑफ नंबर. इट इज डिफिकल्ट फॉर वुमेन because of these domain name were developed and used to identify identity. अब यहाँ पर जो IP एड्रेस होता है वो एक नंबर की फॉर्म में होता है. उस नंबर को कन्वर्ट कर दिया जाता है इंग्लिश फॉर्म में. जैसे google.com. google.com को अगर कंप्यूटर जो जानता है google.com नहीं जानता, कंप्यूटर का पास एक नंबर है, उसका IP एड्रेस है, वो IP एड्रेस उसका आइडेंटिफाई करता है. तो उस IP एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया जिसमें इंग्लिश फॉर्म में google.com वो आसानी से याद भी रहता है. तो दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम. वो डोमेन नेम कहलाता है. डोमेन नेम रेफर्स टू द URL. URL रेफर करता है. पीपल टाइप इन अ वेब ब्राउजर एड्रेस बार टू एक्सेस योर साइट. जैसे आपने ब्राउजर खोला, वहां डाला google.com. तो google.com क्या है? URL. विदाउट इट दे वुड हैव टू यूज द न्यूमेरिकल लेवल असाइंड टू एवरी वेबसाइट. यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर जो यूज करता है वहां पर ये नाम नहीं होता, वहां पर एक न्यूमेरिकल नंबर होता है जो भी यूज करते हैं. जनरली डोमेन नेम आर कंप्राइज ऑफ टू मेन पार्ट. Second level domain SLD and the top level domain TLD. Second level domain usually consists of word or phrase, while top level domain are the predetermined extensions that follow. Right? To set a domain name for your website, you need to register it first. पहले अगर आपको domain name चाहिए तो पहले आपको अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कराना पड़ेगा. Domain registration is the process of reserving a name on the internet. Domain registration क्या है? कि आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर रजिस्टर करा रहे हो, यानी कि आपको एक नाम मिल रहा है for a certain period. You need to renew the license once per year, but you can pay up in advance for up to 10 years for the domain to be registered. A domain name can be any combination of letter and number, and it can be used in combination of the various domain names. Domain name must be registered before you can use it. The price of domain name typically runs between $. ये domain name के प्राइस होते हैं. राइट? वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग ये है कि जब आपकी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर चलने लगती है दैट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग. वो वेब होस्टिंग कहलाती है. तो यहाँ पर वेब होस्टिंग कैसे होती है? वेब होस्टिंग कराने के लिए भी आपको कुछ कंपनियां जो वेब होस्टिंग प्रोवाइड कराती है, जैसे GoDaddy.com है, वो भी क्या है? वेब होस्टिंग प्रोवाइड करा रही है. तो पहले आपको एक डोमेन नेम देगी, जो डोमेन नेम को उसको आपको वेबसाइट आपकी इंटरनेट के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग. वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर ये मैंने बताया, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अलाउ करता है आपको क्या करने के लिए? इंटरनेट सर्च करने के लिए. एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है that allow user to locate, access and display web page. जो डिस्प्ले कराता है वेब पेज को. ये वेब ब्राउजर हो गया. वेब होस्टिंग. वेब होस्टिंग refers to the server that hosts your website on the hosting company that rents that server space to you. वेब होस्टिंग क्या है? कोई होस्टिंग कंपनी है जो आपकी वेबसाइट को सर्वर के ऊपर डालती है, इंटरनेट के ऊपर डालती है और आपसे कुछ रेंट ले लेती है. वेब होस्टिंग सर्विस allow you to publish the website on the internet. वेब होस्टिंग मतलब क्या हो गया? पब्लिश योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग. इन अदर वर्ड, होस्टिंग प्रोवाइड विल रेंट अ पोर्शन ऑफ देयर वेब सर्वर टू स्टोर योर वेबसाइट फाइल एंड डेटा. यहाँ पर क्या कर रहा है कि वेब होस्टिंग आप कराओगे तो कंपनी आपसे महीने का कुछ चार्ज लेती है और आपको इंटरनेट पर एक स्पेस दे देती है. इंटरनेट पे इतने स्पेस पर आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी आपकी फाइलें यूज हो रही हैं उन फाइलों को आप वहाँ पर स्टोर कर सकते हो. एक स्पेस आपको प्रोवाइड हो जाता है. कितने महीने वो आपकी मर्जी है कि आप कितने स्पेस लेना चाहो. दैट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग. वेब होस्टिंग का मतलब क्या हो गया? वेब होस्टिंग मतलब हो गया टू पब्लिश योर वेबसाइट ऑन इंटरनेट. अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश कराना, दैट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग. राइट? ओके.